हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर चल रहा था हम लोग का। लास्ट क्लास में हम लोग ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था, उसके एग्जांपल्स लगाए थे, क्वेश्चंस लगाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब यहाँ पे नया टर्म हमारे साथ जुड़ रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक का मतलब ये होता है कि जब x और y जो है दोनों किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उस केस में जो डिफरेंशिएशन किया जाता है उसे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए जैसे मान लीजिए y की वैल्यू जो है वो u पे डिपेंड कर रही है और x की वैल्यू भी u पे डिपेंड कर रही है। ठीक, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by du इज इक्वल टू आपका होगा कुछ वैल्यू आएगी। इसी तरीके से dx by du निकालेंगे और फिर क्या किया जाएगा, dy by dx निकालने के लिए हमें dy by du को डिवाइड कर दिया जाएगा dx by du से। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि dy by du मल्टीप्लाइड बाय ये रेसिप्रोकल हो जाएगा du by dx, और इस तरीके से ये खत्म हो गया और लास्ट में हमारा आ गया dy by dx। तो सिंपली कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि x और y जिस भी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे उस थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करके आपस में डिवाइड कर दिया जाएगा। वही आपका डिफरेंशिएशन जो है वो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब इसको समझने के लिए जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 34 दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एग्जांपल नंबर 34 में कहा गया है फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta। अब ये है क्वेश्चन आपका, x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta और हमें dy by dx निकालना है। मतलब हम देख रहे हैं x भी जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू हमारा a sin a cos थीटा है। पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के टर्म में तो dx by t थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा का होगा माइनस sin थीटा, यानी कि ये सिंपली हो जाएगा माइनस a sin थीटा। इसी तरीके से y इज इक्वल टू दिया हुआ है a sin थीटा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा। ये दोनों आ गए हमारे पास। हमें क्या निकालना है, dy by dx, तो dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, यानी कि dy by d थीटा आया है a cos थीटा और dx by d थीटा आया है माइनस a sin थीटा। a कैंसिल हो जाएगा और आपका जो dy by dx हो जाएगा, अब cos थीटा अपॉन sin थीटा जो हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा और माइनस लगा दिया जाएगा, यानी कि माइनस cot थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा था, x इज इक्वल टू आपका a cos थीटा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू आपका a sin थीटा दिया हुआ है। पहले x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, माइनस a sin थीटा आ गया। y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, a cos थीटा आ गया। अब dy by d थीटा को dx by d थीटा से डिवाइड कर दिया तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस cot थीटा आ गया। तो इस तरीके का जो डिफरेंशिएशन होता है ये आपका कहलाता है पैरामेट्रिक
पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब आइए इसी के ऊपर हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 36। एग्जांपल नंबर 36 दिया हुआ है, फाइंड dy by dx, find dy by dx if x is equal to a, x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta। ये दिया हुआ है, dy by dx निकालना है तो बहुत सिंपल सा है, पहले x का निकाल लीजिए, x is equal to a थीटा प्लस साइन थीटा, तो dx by d थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a, थीटा का हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। और फिर उसके बाद जो है हम लोग y इज इक्वल टू दिया हुआ है a 1 माइनस cos थीटा, तो dy by d थीटा जो हो जाएगा a 1 का हो जाएगा 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि सिंपली ये हो जाएगा a साइन थीटा। तो हमारा dy by dx जो हो जाएगा दिस अपॉन दिस, यानी कि a साइन थीटा अपॉन a 1 प्लस cos थीटा, ये a कट गया। अब जो है हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये 1 और 1 कट गया, ये 2 कट जाएगा, एक cos से कट जाएगा, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू आपका बचेगा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू sin अपॉन cos tan थीटा बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म बोला जाता है इसे। सिंपली x इज इक्वल टू ये दिया हुआ था आपका, y इज इक्वल टू दिया हुआ था ये, पहले x को हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dx by d थीटा जो आया a 1 प्लस cos थीटा, फिर y को हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dy by d थीटा इज इक्वल टू आया a प्लस sin थीटा, यानी कि ये sin थीटा हो गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर sin थीटा और cos थीटा का फार्मूला पुट करके इसे सॉल्व कर दिया गया और सिंपलीफाई करके हमारा dy by dx इज इक्वल टू आ गया tan थीटा बाई 2। तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है।